हरि ओम। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं सेवविरिञ्च्युनतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारम्भ श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्पराम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलरामं हैमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशम्। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय घोष उच्च स्वर में बोलिए। जितने हैं कम से कम उतनों का पता चले कि हैं तो बोलिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। बोलिए चक्रधर भगवान की, राधा माधव भगवान की, शंकर भगवान की, भारत माता की, हर हर महादेव। आए भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान की कथा। रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम
बोल रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की कल देन हारी कल कविता कमाल की विकल विहाल जन बाच के निहाल भय गली नहीं दालिया कराल कली काल की वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को ग्रंथ में राजेश राजे राम नाम माल की ठोकी ठोकी ताल को दे कहते अभिमानी किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की। आज अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी की पावन छत्र छाया में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भगवान राघवेंद्र सरकार उनका वांग्मय प्रति स्वरूप श्री रामचरित्र मानस समुपस्थित मंचस्थ विराजमान पिता तुल्य श्री उदयनिया जी जिनकी पावन वाणी को सुनकर के आप अभी आनंद में निमग्न हो रहे थे। हमारे परम पूज्य मौसा जी श्री देवनाथ पाठक जी, बड़े भैया राघवेंद्र दास जी रामायणी पारीछा धाम की पुण्य भूमि से पधारे हुए परम वंदनीय परम पूज्य संत श्री ब्रह्मचारी जी महाराज और मंचस्थ ही विराजमान राम कथा के बड़े ही सहज सरल प्रवक्ता श्री राम मिलन चौबे जी और यत्र तत्र स्थान स्थान से आए हुए भगवत कथा रसिक श्रोत्रिय वृंद भक्तिमती श्रद्धामयी मात्र शक्तियों मोटे के महावीर हनुमान समिति से जुड़े हुए समस्त ज्ञात अज्ञात प्रेमी जन भक्त जन आप समस्त जनों के हृदय से विराजमान श्री ठाकुर जी के पावन पादार बिंदों में मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम वंदन करती हूँ। श्री हनुमान जी महाराज कौन है? श्री हनुमान जी महाराज संत हैं, संत है ना, और संत ही नहीं संतों के सिरमौर हैं, संतों के सिरमौर हैं। और इसीलिए इतना उपकार किया राम जी के ऊपर, इतना उपकार किया कि रामचंद्र जी को भी कहना पड़ा कि हनुमान मैं तुम्हारे सामने आने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन में इतना संतत्व है। और क्यों ना हो, संत के जीवन में संतत्व होता ही है। मुझे याद आती है एक बात कि संत माधव दास जी अपने एक शिष्य के साथ नगर में गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते, और जब भिक्षा लेने के लिए जाते तो कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ मिलता, लेकिन एक घर ऐसा था कि जिस घर में वो भिक्षा लेने के लिए जाते तो वहां की बूढ़ी माई सिवा गाली के और कुछ भी नहीं देती। आ गया मुस्टंडा, अब हम इसको दें, अब हम अपना घर देखें कि इसको भरे, कुछ ना कुछ कहना कहना कहना। लेकिन फिर भी नित्य ही नियम था माधव दास जी का कि कहीं जाए या ना जाए लेकिन उसके घर जरूर जाते। एक दिन माधव दास जी के शिष्य ने पूछ लिया, महाराज आखिर बात क्या है? आपको इस घर से गाली के सिवा कुछ नहीं मिलता, फिर भी आप इसी घर में जरूर जाते, कारण क्या है? माधव दास जी ने कहा कि आज तो हमें कुछ नहीं मिलता, कम से कम गालियां तो मिलती हैं, गालियां तो मिलती हैं। रही बात वस्तु की, तो आज ये गालियां दे रही है, एक ना एक दिन वो समय भी आएगा कि ये कोई ना कोई वस्तु भी देगी, और मैं इसकी वृत्ति को बदलना चाहता हूं।
शिष्य स्तब्ध हो गया शब्दों को सुनकर के। एक समय जब उसी घर में भिक्षा मांगने के लिए संत माधव दास जी गए हैं, तो उस समय वह बुढ़िया माई क्या कर रही थी? कहा अपने मकान में पोता मार रही थी। पोता, पोता जानते हैं ना, पहले के समय में पोता मारा जाता था कच्चे घरों में। तो महाराज वो बुढ़िया माई पोता फेर रही थी। उसी समय संत माधव दास जी द्वार पर आ गए और माधव दास जी ने कहा माई भिक्षाम देहि। और जैसे ही भिक्षा की याचना की, उस बुढ़िया माई ने वहीं से देख लिया ये वही महात्मा आ गया। आज तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं, मैं अपना काम देखूं कि इसे कुछ दूं। तो उसके हाथ में वो जो पोता था वही उसने निशाना साध के इतनी जोर से फेंका, ज्यादा ही चाहिए तो ये ले, वही पोता फेंक दिया। जैसे ही पोता फेंका तो संत माधव दास जी तो प्रसन्न हो गए कि देखो भैया, आप पूछते थे कि ये तो गालियां देती, लेकिन देखो आज इसने वस्तु भी दे दी। और आज प्रसन्न होकर के माधव दास जी ने कहा माई तूने आज मुझे कुछ दिया है। यद्यपि रोज गाली देती थी, लेकिन आज कुछ दिया है तो मैं भी कुछ दूंगा। अब माई को डर लगने लगा, बाबा कहीं श्राप ना दे दे। तो महाराज डरने लगी। माधव दास जी ने कहा कि संत माधव दास भी अब उत्तर इसी का देगा। संत माधव दास भी अब उत्तर इसी का देगा। और पोता अगर दिया है तूने तो जा पोता तुझे मिलेगा। पोता तूने दिया तो तेरे जीवन में पोते का ही अभाव है, तो पोता तुझे मिलेगा। और सच में संत का आशीर्वाद ऐसा लगा कि उसके जीवन में पोते की ही कमी थी। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पोते आंगन में खेलने लगे। एक दिन उसकी सहेली आई और कहने लगी तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरे यहाँ तो चार चार पोते खेलने लगे, कहाँ तो एक भी नहीं था। तो नैनों में, आंखों में अश्रु भरते हुए वह बुढ़िया माई कहने लगी बहन क्या बताएं, एक संत के आशीर्वाद का ये प्रताप है, और मैंने क्रोध में पोता फेंक दिया, उसका ये परिणाम है। तो वो कहती है कि पोता दियो ना प्रेम ते और रिश्वत दीनो मार। पोता दियो ना प्रेम से, रिश्वत दीनो मार। और ऐसे पुण्यन से सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर भी उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। मेरे घर भी उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। मैंने क्रोध में फेंक दिया तो उसका ये परिणाम है। और यदि कहीं प्रेम से दो वचन बोल दिए होते संत के समक्ष, विनीत भाव में केवल नतमस्तक हो जाती, तो भी मेरे घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। ये है संतत्व। और उसी संतत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज का कभी सामना नहीं करना चाहते, ना ही उनकी हिम्मत है, क्योंकि इतना उपकार जो किया हनुमान जी ने, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। राम जी क्या कहते हैं, प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मान मोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करऊं
वास्तव में वो उससे नजरें नहीं मिला पाता। सच बात है कि नहीं? यदि सच है तो ऐसा करो, नहीं है तो ऐसे करो। सच है कि नहीं? आपने किसी का ऋण लिया है तो आप उसके सामने जाना नहीं चाहोगे। यही बात रामचंद्र जी ने कहा, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। मैं इतना ऋणी हूं, हनुमान जी का इतना ऋणी हूं कि मैं हनुमान जी की विदाई नहीं कर सकता। इसलिए अयोध्या से सबकी राम जी ने विदाई करी, लेकिन अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी की विदाई नहीं की। श्री जानकी मैया भी कहती हैं कि मेरे ऊपर भी हनुमान जी का ऋण है। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब के सब यही कहते हैं कि हमारे ऊपर भी हनुमान का ऋण है, हमारे ऊपर भी हनुमान का ऋण है। अरे और तो और सुग्रीव जी की जब विदाई होने लगी अयोध्या से और हनुमान जी अयोध्या के बाहर तक सुग्रीव जी को जब छोड़ने के लिए आए तो प्रणाम करके हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं रामचंद्र जी की कुछ समय सेवा कर लूं, बाद में आपके चरणों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। सुग्रीव जी ने जब ये बात सुनी तो कहा, नहीं नहीं हनुमान, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? कहा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवक जाहु कृपा आगारा। आप तो पुण्य के पुंज आत्मा हो, आप तो ऐसी दिव्य आत्मा हो कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। स्वयं सुग्रीव जी ने अपने मुखार बिंद से हनुमान जी की प्रशंसा की। आप तो हम सब में श्रेष्ठ हो और पुण्यात्मा हो, आपके जैसा बड़भागी और कौन होगा, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, राम जी की सेवा में ही रहो। अंगद जी ने भी कहा, कहेयु दंडवत प्रभुसन, कहेयु समुझी सब कोई। और बार बार अंगद जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज मेरी दंडवत प्रणाम बार बार करते रहना राघवेंद्र सरकार से। बार बार करुणायतन सुरति करायो मोर। बार बार रामचंद्र जी को मेरी सुरति, मेरी याद, मेरी स्मृति कराते रहना, क्योंकि आपका ये भाग्य है कि आपको उनकी सन्निधि प्राप्त है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे कपिराज को बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, जिनके ऋणिया स्वयं परमात्मा है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे कपीश्वर आपकी जय हो, जय हो, जय हो, और आपका यश तीनों लोकों में इसी तरह दैदीप्यमान रहे, ऐसा हम चाहते हैं। श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी के इस यश की चर्चा तीनों लोकों के लिए की है। जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में हनुमान जी का यश है। अच्छा, तीनों लोकों में हनुमान जी का यश क्यों है? कहा इसलिए है क्योंकि हनुमान जी किसका स्वरूप है? कहा देवादिदेव महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं, है कि नहीं? और शंकर भगवान की विशेषता क्या है? वही विशेषता तो हनुमान जी में भी है। शंकर भगवान की विशेषता ये है कि जब कामदेव शंकर भगवान के सामने आया तो शंकर भगवान ने क्या किया? अपने नेत्र की ज्वाला से उसको भस्म कर दिया। और महाराज सौरभ पल्लव, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सौरभ पल्लव वदन बिलोका, भयहु कोप कंपे त्रैलोका। तीनों लोक कांपने लगे शंकर भगवान के क्रोध को देखकर। इतना क्रोध हुआ शंकर भगवान को। तो यही गुण, यही विशेषता तो हनुमान जी में भी है। कैसे? तीनों लोक हांकते कांपे, इसीलिए जय कपीस तिहु लोक उजागर। तीनों लोकों में हनुमान जी का यश फैला हुआ है। एक समय की बात, जब लखन लाल जी को लक्ष्मण शक्ति लगी और लखन लाल जी मूर्छित हो गए, राघवेंद्र सरकार के नेत्र सजल हो गए, आंखों में अश्रु भर गए।
हनुमान जी ने जैसे ही राम जी को देखा तो कहा, प्रभु मैं दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। और यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो द्रोणागिर पर्वत में जाकर के बूटियां लाना तो बाद की बात है। पहले तो मैं चंद्रमा की यात्रा करूं और चंद्रमा में जाकर के जितना भी अमृत है उसको निचोड़ करके और लखनलाल जी को पिला दूं और उनकी मूर्छा दूर कर दूं। कै चंद्र चैल निचोड़ चैल ज्यों आनी सुधा शिव नाभो। यदि आपकी अनुमति हो जाए तो चंद्रमा को निचोड़ दूं और निचोड़ करके उसका रस लक्ष्मण जी को पिला दूं और वो जीवित हो जाए। और यदि आप ये आज्ञा न भी दें तो अगर आप ये आज्ञा दें कि पाताल चले जाओ तो पाताल भी जाने के लिए तैयार हूं। के पाताल दलो ब्याला बलि अमृत कुंड महिलावन। या तो फिर मैं पाताल में जाकर के नागलोक में जाकर के समस्त सर्पों से युद्ध करके और जो उनके पास अमृत का कुंड रहता है वो अमृत का कुंड ले आऊं और वह अमृत लखनलाल जी को पिला करके उनकी मूर्छा को दूर कर दूं। प्रभु क्या करूं, आप आज्ञा दें। और यदि आप कहें तो ये मृत्यु का ही खात्मा कर दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये मौत ही गड़बड़ करती है, पाप पुण्य का हिसाब लगा लगा करके जीवात्मा को ठिकाने लगा देती है। तो मारो नीच मीच मूसक इव सब ही को पाप बहावहु। सबके पाप को बहा दूं और इस मृत्यु को चटनी बना करके नष्ट कर दूं, मार डालूं। आप कहो तो सही। आज जब हनुमान जी ने ये बात कही तो इस कथा को कौन सुन रहा है? मां पार्वती जी देवादिदेव शंकर भगवान से श्रवण कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे उमा, ये जो बात है, ये जो विशेषता है हनुमान जी में, ये विशेषता श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, उमा न कछु कपि के अधिकारी, उमा न कछु कपि के अधिकारी, उमा न कछु कपि के अधिकारी, उमा न कछु कपि के अधिकारी। प्रभु प्रताप जे कालहि खाई, प्रभु प्रताप जे कालहि खाई। इसीलिए हनुमान जी ने ये विशेषता कहा से आई, कहा राघवेंद्र सरकार की ही कृपा बरस रही है। इसीलिए उनमें इतना साहस है कि मृत्यु को भी मिटाने का साहस उनमें है। तो हनुमान जी का तीनों लोकों में यश है, चंद्रलोक में, पाताल में और मृत्यु लोक पर। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी को कहना पड़ा, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे और तो और दूसरी बात आपको बताएं, हनुमान जी महाराज का यश केवल चंद्रलोक में ही नहीं, सूर्यलोक में भी है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज ये सूर्य को हो क्या जाता है? प्रारंभ में तो जब ये उदित होता है तो लाल लाल होता है, पर पता नहीं क्या हो जाता है इसे, फिर अचानक से पीला पड़ जाता है। हो क्या जाता है इसे? मुस्कुराते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अब हम क्या बताएं? तो कहा नहीं नहीं महाराज बताना तो पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सही बात बता दें, तो कहा हाँ सही ही बताओ। तो बाबा तुलसीदास जी कहते तो सही बात यह है कि सूर्य भगवान को हनुमान जी की याद आ जाती है यार। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। यदि लाल ही बना रहा और कहीं फिर से फल समझ लिया तो पहले तो केवल मुख में ही रखा था, अब की बार तो खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए पीले पड़ जाते हैं, रूप बदल लेते हैं।
तो सूर्य लोक में भी हनुमान जी का यश फैला हुआ है। हनुमान जी पढ़ने के लिए भी गए तो सूर्य भगवान से पढ़ने के लिए गए, और जब पढ़ने के लिए गए सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मैं आपसे पढ़ाई करना चाहता हूं, आपके साथ आप हमें पढ़ाएं। सूर्य देव ने देखा कि इस बच्चे को, इस बालक को कहीं देखा है, पर देखा कहां है याद नहीं आ रहा। बाद में ध्यान आया, अरे ये तो वही है जिसने बाल्यावस्था में हमें अपने मुख में रख लिया था और कहीं पढ़ने की अनुमति दे दी, और पढ़ते पढ़ते कभी इसे भूख लगे आई बीच में, तो पहले तो हम दूर थे, तब तो हम बचे नहीं, केवल मुख में ही रखा, और अब तो बिल्कुल सामने ही रहेंगे, तो अब तो हम बचने वाले नहीं है, इसलिए अब हम नहीं पढ़ाएंगे। सूर्य भगवान ने कहा हम पढ़ाते बढ़ाते नहीं हैं। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं पढ़ाते, हमें तो आप ही से पढ़ना है। सूर्य भगवान ने कहा हम इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि हम चलते फिरते रहते, हम कैसे पढ़ाएंगे, बातें बनाने लगे। हनुमान जी ने कहा आप चलते फिरते रहते हैं तो हम भी चलते फिरते ही रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे आप ही से। सूर्य भगवान ने कहा ये तो पीछे ही पड़ गया, अब क्या करें। सूर्य भगवान ने कहा लेकिन पढ़ोगे कैसे, अगर हम आपके आगे रहेंगे तो हमारी पीठ आपकी तरफ होगी, और आप अगर हमारे आगे रहेंगे तो आपकी पीठ हमारी तरफ होगी, फिर पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। हनुमान जी ने कहा ये तो विचारणीय बात है, लेकिन हाँ इसका एक उपाय हमारे पास है। सूर्य भगवान ने कहा क्या। हनुमान जी ने कहा ये उपाय है कि आप रथ में बैठे रहना और चलते रहना, और मैं आपके आगे आगे चलूंगा तो सही, लेकिन देखूंगा आपकी तरफ, तब तो पढ़ाई होगी। सूर्य भगवान ने कहा लो हो गया काम, दुनिया वाले क्या कहेंगे, कैसी पढ़ाई करा रहे हैं कि महाराज शिष्य आगे होकर के और पढ़ाई कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा अगर मैं आगे होकर के आपकी तरफ देख करके पढ़ाई नहीं कर पाया तो भी दुनिया वाले कहेंगे कि ये शिष्य अधूरा का अधूरा रह गया, क्योंकि गुरुमुखी बन नहीं पाया। इस जीवात्मा का कल्याण ही तब है जब ये गुरुमुखी बन जाए, इसलिए मैं तो आपकी तरफ देख करके पढ़ाई करूंगा। और हनुमान जी महाराज ने पढ़ाई भी की। तो सूर्य लोक में भी हनुमान जी का यश है, और पाताल लोक में भी यश है। अही रावण से पूछिए महाराज, बंधु समेत गहे अही रावण, ले रघुनाथ पाताल सिधायो। बेगही कूद बलि विधि सो, बलि देव सदैव सब अमंगल टार्यो। जाए सहाय भये तब ही, अही रावण सैन्य समेत संहारो। और को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब अही रावण राम और लक्ष्मण को ले गया तो अही रावण ने रामचंद्र जी से कहा राम तुम्हारा खात्मा होने वाला है, पुकार लो किसे पुकारते हो। तो राघवेंद्र सरकार ने अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी का ही स्मरण किया, हनुमान जी का ही ध्यान किया, और देखते ही देखते श्री हनुमान जी महाराज वहां प्रकट हो गए। और हनुमान जी महाराज ने देखा कि यहां तो सबके सब आज बलि देने के लिए तैयार हैं, तो अही रावण सैन्य समेत संहारो। श्री हनुमान जी महाराज ने अही रावण को उसकी सेना सहित संहार कर दिया, और राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले आए। तो पाताल में भी हनुमान जी का यश है, सूर्य लोक में भी हनुमान जी का यश है, और पृथ्वी लोक पर भी हनुमान जी का यश है। कैसे? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं पृथ्वी पर कैसे है, अरे पृथ्वी पर ही नहीं चारों युगों में हनुमान जी का यश है। चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, है परसिद्धि जगत उजियारा, है परसिद्धि जगत उजियारा। चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग
तुम्हारा प्रताप। चारों युग में प्रताप यश हनुमान जी का चारों युगों में है और पृथ्वी पर भी है। कैसे महाराज, आज जितने मंदिर अन्य देवी देवताओं के नहीं हैं, उससे अधिक मंदिर किसके मिलते हैं? बोलिए, श्री हनुमान जी महाराज के हैं कि नहीं? ये विश्वास का प्रतीक है। और एक समय तो ऐसी घटना घटी महाराज कि एक पति पत्नी गए मेला देखने और बड़ी भारी भीड़ मेले में, बहुत भीड़। तो महाराज पति और पत्नी एक साथ मेला देखते 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 न जाने उस भीड़ में कहां खो गए। दोनों का हाथ एक दूसरे से छूट गया। अब पति को पत्नी ना मिले और पत्नी को पति ना मिले, दोनों एक दूसरे को खोजने लगे। सुबह से शाम हो गई, पति परेशान हो गया, हैरान हो गया। और जब शाम हो गई तो महाराज किसी ने कहा, अरे परेशान क्यों होते हो? उसने पूरी की पूरी बात बता दी। तो उस व्यक्ति ने कहा, परेशान मत हो, यही पास में राम जी का मंदिर है, राम जी के मंदिर में चले जाओ और हाँ, कुछ प्रसाद वगैरह हो तो वो लगा देना, हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए और तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाए। उसने कहा ये अच्छी बात है और वो गया। पुराने जमाने की बात, और महाराज 500 रुपए का थाल प्रसाद का लगा करके, सजा करके, तैयार करके और मंदिर में ले गया। और जैसे ही मंदिर में ले गया तो महाराज वहीं राम जी के मंदिर के सामने हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था। और वहां के पंडित जी ने जैसे ही देखा कि ये सारा का सारा प्रसाद रामचंद्र जी के मंदिर में चढ़ाए दे रहा है, हनुमान जी को कोई पूछ ही नहीं रहा। तो महाराज आज पंडित जी ने विचार किया कि ये प्रसाद कहीं ना कहीं से हमारे मंदिर पर भी आ जाए, पर उसके लिए क्या किया जाए। और ये व्यक्ति राम जी के मंदिर में प्रसाद ले जाकर के कहने लगा कि महाराज, हे राघवेंद्र सरकार, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे ना बिना घर नी को। मुझे मेरा घर प्रिय नहीं लगता बिना स्त्री के। अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे ना बिना घर नी को, कृपा कर दो हे राम जी। और हनुमान जी के मंदिर में बैठे हुए पुजारी जी ने इशारे से बुलाया, इधर आओ। कहा क्यों आए? तो कहा आओ तो सही, अरे कर दे जो कृपा ये लला अंजनी को, इसीलिए बुला रहे, इधर आओ। वो आया, उसने कहा ये कृपा क्या करेंगे? अरे हम तो इनके मालिक के पास प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं और आप हमें सेवक के पास बुला रहे हो, क्यों? पूज्य महाराज जी का आगमन हो गया है, लेकिन आज कथा थोड़ी विलंब से प्रारंभ हुई तो 15-20 मिनट तो थोड़ा सा, और फिर जैसी आप लोगों की। महाराज जी बताएं कितनी देर बोलना है तो उस हिसाब से, है ना? बोल रामचंद्र भगवान की जय। तो महाराज अब तो रघु लगे ना बिना घर नी को। पंडित जी ने कहा इधर आओ, कर दे जो कृपा ये लला अंजनी को, इधर आके प्रार्थना करो। उसने कहा यहाँ आके क्या प्रार्थना करे? रही ये तो सेवक है, सेवक, हम तो मालिक से बात कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्या है? पंडित जी ने कहा कि अरे ये सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, ये जो काम हनुमान जी महाराज कर सकते हैं वो राम जी भी नहीं कर सकते। उसने कहा कैसे? तो कहा कपिराज से प्रीत विनीत करो, कपिराज से प्रीत विनीत करो कि फिर से मुख देख सको पत्नी को। हनुमान जी से प्रार्थना करोगे तभी पत्नी का मुख देख सकोगे, नहीं तो मिलने वाली नहीं है। तो कहा क्यों नहीं मिलेगी? हम तो राम जी से ही कहेंगे क्योंकि वे बड़े हैं। पंडित जी ने कहा राम जी कुछ नहीं करेंगे, जब उनके ऊपर भी विपत्ति आई ये पत्नी वाली तो सुलझाई किसने? कहा हनुमान जी महाराज ने सुलझाई, हनुमान जी महाराज ने सुलझाई, और वे ही तेरी उलझन भी सुलझाएंगे, इसलिए तू गलत दरवाजे पर खटखटा रहा है। अरे जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो उन्होंने भी हनुमान जी को पुकारा और हनुमान जी ने ही उनकी विपत्ति का हरण किया।
तो जब वो भक्त लौट करके आया और हनुमान जी महाराज की याचना की, तो सचमुच भी थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी आ गई मंदिर में। और जैसे ही पत्नी आ गई तो महाराज पूरा का पूरा थाल हनुमान जी के मंदिर में ही भोग लगा दिया। तो इसीलिए बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अरे तो दुनिया में किसी का भी काम हनुमान जी के बिना नहीं चलता। अरे राम जी का तो चला ही नहीं। और एक विचित्र बात आपको बताएं, श्याम जी का भी काम हनुमान जी के बिना नहीं चला। कैसे? तो कहा कि एक बार हनुमान जी महाराज और अर्जुन की बात सुनाते हुए संत कहते हैं कि एक बार की बात, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि फूल लेकर के आओ, फूल। तो फूल लेने के लिए जब अर्जुन गए तो महाराज जब फूल लेने के लिए अर्जुन गए तो वहां पर हनुमान जी महाराज उन्हें मिल गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, आप कौन है, कहां से आए? फूल लेने से पहले किसी से पूछा? तो कहा, पूछा तो नहीं, लेकिन आपको परेशानी क्या है? कहा, हमें परेशानी यह है कि फूल लेने से पहले पूछना चाहिए था, यही नियम है। हमारे राम जी हमें संस्कारवान बनना बताते हैं, और आपने किसी माली से नहीं पूछा? पूछना चाहिए था। अच्छा ये बताओ कि ये पूजा के फूल जो लिए जा रहे हो, किसके लिए लिए जा रहे हो? तो अर्जुन ने कहा कि ये पूजा के फूल मैं भगवान कृष्ण के लिए लिए जा रहा हूं। हनुमान जी ने कहा, फिर तो ले जाओ, ले ही जाओ, रुकना मत। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले तो टोक रहे थे, रोक रहे थे, और अब कह रहे हैं कि पूजा के फूल ले जाओ, क्यों? तो महाराज हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे जिसका मालिक, जिसका ईश्वर, जिसका गुरु दुनिया का सबसे बड़ा चोर हो, वो पूजा के फूल चुरा ले तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, ले जाओ। अब तो अर्जुन को बहुत बुरा लगा, हमारे भगवान को, हमारे ईश्वर को चोर कह रहे, चोर। हनुमान जी महाराज विनोद कर रहे थे, लेकिन अर्जुन को बहुत बुरा लगने लगा। और हनुमान जी से आज अर्जुन ने कहा, आप हमारे भगवान को चोर बता रहे हैं। अरे दुनिया में अगर उनको दुनिया वाले चोर समझते तो कोई ना कोई तो पकड़ लेता। हनुमान जी ने कहा, अरे महाराज वो चोर ही कैसा जो पकड़ा जाए, वो सबसे बड़े चोर है, सबसे बड़े चोर, इसलिए ले जाओ। आज अर्जुन को बहुत बुरा लगा, तो अर्जुन ने कह दिया, पुरुषार्थ में राम का जानू रहे धनंजय कैसे? आप अपने राम जी के ऊपर अभिमान कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, यदि राम जी में सामर्थ्य थी तो एक बाण चला करके पुल क्यों नहीं बना दिया? इतना बानर भालुओं को हैरान परेशान किया, सबसे पत्थर ढोड़वाए और उसके बाद पुल बनवाया, और न जाने क्या क्या हुआ। अरे एक बाण से पुल बनाने की सामर्थ्य तो मैं स्वयं रखता हूं, क्या राम जी में इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी? हनुमान जी ने कहा, राम जी के बनाए हुए पुल से तो लाखों करोड़ों वानर भालू पार उतर गए, आपके बनाए हुए पुल से राम जी का एक बंदरई पार कर जाए पुल, तो हम आपको जाने। आज शर्त लग गई अर्जुन में और हनुमान जी में। अर्जुन ने बाण की वर्षा की, अर्जुन ने सागर बंधा समूचा, बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बंधा समूचा, और आनन फानन कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। बहुत विशाल पुल बना दिया। और जैसे ही वो पुल बनाया तो महाराज हनुमान जी ने कहा, अब हमें देखो। हनुमान जी गए उत्तर दिशा की तरफ, और महाराज ऐसा विशाल रूप बनाया कि कनक भूधरा कार शरीरा। आज जैसे ही अर्जुन ने देखा तो क्या देखते हैं, ऐसा विशाल, ऐसा भव्य रूप है कि अर्जुन की आंखें चकाचौंध हो गई।
हजार योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे। हजार योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, और एक एक योजन के पत्थर हनुमान जी ने रोम रोम में बांधे। और जैसे ही अर्जुन ने देखा ये तो विशाल रूप है, हमारा पुल वुल तो ढह जाएगा, इसके आगे चलने वाला नहीं है। अब तो आंखों में आंसू भर गए अर्जुन के, हे प्रभु अब आप ही बचाओ, अब मैं क्या करूं, मेरी तो लाज जा रही है। हाय रे बीज बिन कारण बुलाई मीत, और बैर बांध्यो या बजरंग ब्रह्मचारी सो। कापत शरीर और नैनन से झरत नीर। आज नैनों से अश्रु प्रपात बहाते हुए अपने प्रभु को याद करने लगे, प्रभु अब मैं क्या करूं। और हनुमान जी ने जैसे ही पुल पर पैर रखा तो गए हूं सो का पाताल तुरंत, पाताल में ही चला गया, पुल का कोई ठिकाना ही नहीं मिला। और हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन बताओ तुम्हारा पुल कहाँ है। पुल, अर्जुन ने कहा मैं अपनी शर्त हार गया, अब मैं जीने वाला नहीं हूं, मैं अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। हनुमान जी ने कहा नहीं मरो वरो नहीं, किसी ने नहीं देखा, हम और आप ही तो थे, किसी ने नहीं देखा, और मैं कह रहा हूं मरो मत। अर्जुन ने कहा वो क्षत्रिय कैसा जो अपनी बात में प्राण ना दे दे, मैं तो प्राण ही दूंगा। हनुमान जी महाराज भी भगवान को याद करने लगे, और भगवान एक बूढ़े का रूप लेकर के आए। और आज भगवान ने कहा ये भीड़ कैसी लगी, ये अग्नि कैसी जली है। अर्जुन ने कहा मैं जलने के लिए तैयार हूं महाराज, आप कौन हैं। भगवान ने कहा हम जो हैं सो हैं, ये बताओ कहीं भंडारे की व्यवस्था तो नहीं है। अर्जुन ने कहा भंडारे की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन 13वीं की व्यवस्था जरूर है। मैं जिद्दा नहीं रहने वाला। भगवान को जब सारी बात पता चली, भगवान ने कहा एक बात बताओ, बूढ़े के रूप में है, संत के रूप में है। भगवान ने पूछा एक बात बताओ, आपने पुल बनाया। अर्जुन ने कहा आपने तोड़ा। हनुमान जी ने कहा। तो भगवान ने कहा आपने पुल बनाया और आपने तोड़ा, तो देखा किसने है बताओ। तो कहा देखा तो हम दोनों ने, ये तीसरा तो कोई नहीं था। तो भगवान ने कहा निर्णय करने वाला तो सदैव तीसरा ही हुआ करता है। अब फिर से करो, वही प्रतियोगिता फिर से करो। फिर से प्रतियोगिता हुई, वैसे ही पुल बनाया गया, और वैसे ही हनुमान जी ने कनक भूधराकार शरीरा, वैसे ही स्वरूप बनाया। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। उसी प्रकार से शरीर का निर्माण हो गया। राम आज भगवान ने जैसे ही देखा, भगवान समझ गए अर्जुन के बस की बात नहीं है, तो कच्छप बन गए और पुल को अपने ऊपर उठा लिया। और जैसे हनुमान जी ने चरण रखे हैं, तो महाराज आज भगवान ने अपनी पीठ पर उस पुल को थाम लिया, और महाराज उस पुल को बचा तो लिया, लेकिन फटा बोझ से बदन कमठ का बही रक्त की धारा, रक्त बहने लगा। दौड़े दौड़े आए अर्जुन और हनुमान जी, देखा तो वहां पर मुरली मनोहर मुस्कुरा रहे हैं। आज हनुमान जी चरणों में गिर गए और कहा प्रभु आपने अर्जुन को जिता दिया, पुल में तो नहीं तोड़ पाया, और अपनी मत के अनुसार आपको जब आवश्यकता मेरी पड़े तो मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा। और इसीलिए जब महाभारत का युद्ध अवश्य संभावी हो गया, उस समय भगवान ने अर्जुन से कहा अब हमें हनुमान जी की आवश्यकता है। हनुमान जी को लेने के लिए गए। हनुमान जी ने कहा कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या उस युद्ध में मुझे सत्संग मिलेगा। राम जी ने कहा यदि सत्संग होता तो युद्ध ही क्यों होता, सत्संग वहां कहां से मिलेगा आपको सुनने को। हनुमान जी ने कहा हमारे राम जी की तो ये विशेषता है कि युद्ध में भी सत्संग करते हैं, युद्ध में भी सत्संग करते हैं। कैसे, कहा जब रावण रथ पर सवार होकर के और राम जी से युद्ध करने के लिए आया, उस समय भगवान राम जी के समक्ष खड़े हुए विभीषण जी आज राम जी से कहते प्रभु आप तो धरती पर हैं और ये रावण रथ में सवार होकर के आया है, तो
तो फिर धर्म रथ का वर्णन वहां राघवेंद्र सरकार ने विभीषण जी के समक्ष किया और सत्संग किया। सौरभ धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील धर्म ध्वजा पताका। ऐसा दिव्य सत्संग हुआ और हनुमान जी कहते हैं कि उस सत्संग को मैंने राम जी के चरणों में बैठ करके सुना। अब आप जब सत्संग कराओगे तभी मैं आपके साथ चलूंगा। तो महाराज भगवान ने कहा आपने उस समय चरणों में बैठ करके सुना, अब हमारी खोपड़ी में बैठ करके सुनना, पर चलो तो सही। और जैसे हनुमान जी को लेकर के गए तो ये तो एक बहाना था कि अर्जुन मोहित हो गए, लेकिन सत्संग तो अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी को सुनाना था। और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया, वह सत्संग श्री हनुमान जी को भगवान ने श्रवण कराया। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बतिया, राम लखन सीता मन बतिया, सीता मन बतिया। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज को दिव्य सत्संग किसका प्राप्त हुआ? भगवान कृष्ण का, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में। तो इसीलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी केवल राम जी के ही साथ नहीं, श्याम जी के साथ भी रहे। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, तिहु लोक उजागर। अपनी वाणी को यही विराम, मेरा समय हो गया। पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं। बोल रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री चक्रधर भगवान की, हर हर महादेव। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। ऐसे हरे राजा राम हरे, राजा रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे। राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। राजा राम हरे, 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 राजा राम हरे। राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे। बोल रामचंद्र भगवान की, जय श्री हनुमान जी महाराज की, की जय। श्री चक्रधर भगवान की, की जय। राधा माधव सरकार की, की जय। भारत
शंकर भगवान की जय। दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सत सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की, ओम हर हर महादेव। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम वरताज राम राम, श्री राम राम रण कर कश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। मनोजवं मारुतितोलवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महावीरु बिनिमो हनुमाना, राम जस जस आप बखाना। प्रणमो पवन कुमार खलवनि पावक ज्ञान, जासु हृदय आगारो बसहि राम सर चाप धर। कोइंदु समदे उमा रमण करुणाय, जाय दीन परने करहु कृपा मर्दनमय। सिया राम मई सबो जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र के, श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय। जय जय सीताराम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भागवत स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज, सम्मानीय बेटी दीपा मिश्रा जी, सम्मानीय राघवन जी, सम्मानीय राजकुमार श्री उदयनिया जी, सम्मानीय पाठक जी, समस्त विद्युत समाज प्रिय श्रोताओं, समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष समिति जी, आइए भक्ति में रत होते हुए प्रभु का नाम लें। जरा मेरा मेरा सीताराम मेरा मेरा, राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा मेरा मेरा सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा मेरा मेरा सीताराम राम राम। हरि बोल। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा मेरा मेरा सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम राम सीताराम राम राम। राजा
बड़ी ही सुंदर चर्चा भी आप सुन रहे थे। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति होती है। देखो समुद्र पर जब पुल बन रहा था, नील नल को इतना ही श्राप था कि तुम्हारे डालने से पत्थर तैरेगा, डूबेगा नहीं। नील पत्थर डाल रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण। तैरने से पुल नहीं बनेगा। रामादल में शौक छा गया कि ये पत्थर तैर तो रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं रहे, और पत्थर जुड़ जाएं तो पुल बन जाएगा। लेकिन जुड़ेंगे कैसे? महावीर बजरंगी ने, हनुमान जी ने कहा, प्रभु ने जोड़ने का उपाय मैं जानता। बताओ, कोई सीमेंट चूना लेकर चले हो कि फेविकॉल लेकर चले हो? कैसे जोड़ोगे? हनुमान जी ने कहा सीमेंट चूना की जरूरत नहीं है, फेविकॉल की जरूरत नहीं है। फिर इन पत्थरों पर राम नाम लिखो। और जहां से पत्थरों पर राम नाम लिखा गया, पत्थर जुड़ने लगे। मतलब क्या है? जो राम नाम निर्जीव पत्थरों को जोड़ सकता है, वो राम नाम हम और आप जीवात्मा को भी परमात्मा से जोड़ सकता है, मिला सकता है। उसे लेकर के तो देखो, उसके बन करके तो देखो, उसका सहारा जोड़ करके देखो। जो भी बड़ा हुआ है वो राम नाम से हुआ है। चाहे वो नरसिंह नामदेव, तुकाराम, कोई हो, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कोई भी हो, ध्रुव, प्रहलाद, कोई भी हो, राम नाम से ही सब बड़े हुए हैं। और उसी राम नाम का सहारा श्री हनुमान जी ने लिया है, और उसी राम नाम का सहारा भरत जी ने लिया है। सुबीर पवन सुत पावन नामू, अपने बसो कर राखे रामू। संसार किसके बस में है? बोले भगवान के। और भगवान किसके बस में? बोले हनुमान के। वो है हनुमान जी जिनके बस में भगवान है। और वो कैसे? बोले राम नाम से ही बस में कर लिया है। एक बार नारद जी गए, नारद जी ने भगवान से कहा, आप भक्तों का रजिस्टर दिखाइए। और भगवान ने बड़ा भारी रजिस्टर दिखाया। नारद जी ने देखा पूरा रजिस्टर, उस रजिस्टर में दो नाम नहीं थे, हनुमान जी का और भरत जी। अरे नारद जी ने सोचा झगड़ा लगाने का बढ़िया मौका, जिनका दुनिया में शोर हो रहा है कि हनुमान राम भक्त हैं, भरत जी राम भक्त हैं, और दोनों ही का नाम गायब है। गए नारद जी और हनुमान जी से कहा, अरे मैंने आज राम भक्तों का नाम का रजिस्टर देखा है, भगवान के रजिस्टर में आपका नाम नहीं है। हनुमान जी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा नाम तो पहले पन्ने पर होगा। नहीं है, पूरा रजिस्टर देख कर आ रहा हूं। और आपको विश्वास नहीं होता तो साथ में चलो। हनुमान जी को साथ में लेकर के आ गए, भगवान के सामने खड़ा कर दिया और कहा, प्रभु भक्तों का रजिस्टर दिखाइए। जैसे भगवान ने हनुमान को देखा, उस रजिस्टर को नहीं दिखाया। फिर स्पेशल डायरी निकाली, स्पेशल। नारद जी बोले, महाराज दुनिया में स्पेशल चले, आपके यहां भी स्पेशल? बोलो। अरे भगवान ने कहा, नारद तुम्हारी समझ में नहीं आया। बोले, हमारी समझ में नहीं आया। और जो डायरी निकाली उसमें केवल दो नाम थे। कौन? हनुमान जी का, भरत जी का। कहा, महाराज ये स्पेशल डायरी है, इसमें दो ही नाम है। कहा, इसका मतलब क्या है? भगवान ने कहा, जो मैंने तुम्हें पहले रजिस्टर दिखाया है, वह रजिस्टर उन भक्तों के नाम का रजिस्टर है जो मेरे नाम का जाप करते हैं। और यह डायरी उन भक्तों के नाम की डायरी है जिन भक्तों के नाम का जाप मैं स्वयं करता हूं। भगवान बैठे ही नहीं रहते हैं। जो भगवान का जाप करता हो, भगवान उसका भी जाप करते हैं, उसका भी ध्यान करते हैं। जग जप राम, राम जप जेही, ओ भरत सरसु को राम सनेही। ऐसा प्रेमी अनुरागी कौन होगा?
सारा संसार अपनी माला पर राम 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 रटती है, और वो राम अपनी माला पर भरत 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 रटते, हनुमान जी हनुमान 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 रटते। ऐसे प्रेमी अनुरागी वो भरत है, प्रेम की मूर्ति है। भरत कहाई सराही सराही, और राम प्रेम मूरत तनुआही। ये राम के प्रेम की मूर्ति है, जो राम के प्रेम को जोड़ करके बनाया गया है। आज उस प्रेम मूर्ति ने सुना कि मेरे राम का वनवास, हृदय फटने लगा, हृदय फटने लगा। राम जी ने रोक लिया। क्यों? राम जी कहां रहते हैं? राम जी का घर कहां है? भरत हृदय सिय राम निवासो, तहि के तिमिरु जहि तरह प्रकाशु। भगवान कहां रहते हैं? महावीर बजरंगी हनुमान जिस समय कहा प्रभु आप मुझे स्थान दे दीजिए, आप मुझे स्थान दे दीजिए कि मैं चरणों में रहूं। भगवान ने कहा हनुमान चरणों में जगह नहीं है। ऋषि मुनि जटाधारी ध्यान लगाए रहते हैं मेरे ही चरणों का, और मेरे चरण जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे अधिकार में नहीं है। इनका अधिकारी तो भरत है। बंदाओं प्रथम भरत के चरण, जसु नीम प्रति जाहि न बरना। रामचरण पंकज मनि जासु, लुब्ध मधु पिय तजहि न पासु। भरत मेरे चरणों में ध्यान लगाए रहते हैं, इसलिए चरणों में जगह नहीं है। हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर आप मुझे हृदय में जगह दे दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान मेरे हृदय में तुम्हारी मां बैठी है किशोरी, इसलिए वहां भी जगह नहीं है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके पास मेरे रहने के लिए जगह ही नहीं है, तो हनुमान दुनिया में नहीं रहेगा। हनुमान जाने लगे। भगवान ने कहा हनुमान जाने की जरूरत नहीं है, मेरे हृदय में जगह नहीं है, मेरे चरणों में जगह नहीं है, लेकिन तेरा हृदय तो खाली है। तू अपने हृदय को खोल दे और मैं और किशोरी तेरे हृदय में बैठ जाऊं। प्रणिमाओ पवनी कुमार खलवनी पावक ज्ञान घनु, उजासु हृदय आगारो बसहि राम सर चाप धरा। हनुमान जी के हृदय में भगवान जाने लगे, लेकिन धनुष्मान रख के जाने लगे। हनुमान जी ने कहा धनुष्मान लेकर बैठिए। क्यों? वहां धनुष्मान की क्या जरूरत? हनुमान जी ने कहा यही तो बात है, वहां धनुष्मान की जरूरत है। क्या जरूरत है? हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे हृदय में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, मद है, उस काम क्रोध लोभ अहंकार मद का नाश आप कर देना, और बाहरी राक्षसों का ठेका हनुमान को दे देना, काम बन जाएगा। प्यारे अंदर के राक्षसों को मारना कठिन है, बाहर के राक्षसों को मारना सरल है, लेकिन अंदर जो काम क्रोध लोभ अहंकार युद्ध चलता रहता है, वो युद्ध अंदर ही चलता रहता है। इसलिए दुर्गुणों सद्गुणों का युद्ध चलता रहता है। आज हनुमान जी के हृदय में भी भगवान विराजमान हैं, भरत जी के हृदय में भी भगवान विराजमान हैं। इसलिए भगवान के रहने का स्थान कहाँ है? भक्तों का हृदय। जैसे हनुमान जी ने भगवान को हृदय में रखा है, भरत जी ने भगवान को हृदय में रखा है, इसी प्रकार हमको भी और आपको भी हृदय में भगवान को रखना चाहिए। और भगवान जब रहेंगे, जब खाली हो तब ना, और खाली ही नहीं है तो भगवान कैसे रहेंगे? एक आदमी ने गांव की जमीन को बेच करके शहर में मकान बनवाया और पूरा मकान किराए पर उठा दिया, लेकिन विचित्र मिले किराएदार, कोई चोर, कोई डकैत, कोई बदमाश, कोई छुराचार, ऐसे लोगों ने पूरा मकान घेर लिया। और मकान मालिक जब किराया मांगने गया तो किसी ने छुरा, किसी ने बंदूक कर कहा आज के बाद किराया मांगने आ गए तो समझ लो बस ऊपर चले जाओगे। अब कैसे जाएं? उसने मित्र से कहा भैया इससे तो अच्छा था कि गांव में जमीन थी, गुजारा तो होता था, अब तो गुजारा ही बंद है।
मकान तो इतना बड़ा विशाल है, लेकिन चोर डकैतों ने घेर लिया है। कोई किराया नहीं देता, फिर किराया मांगते तो छुरा दिखाते। महाराज, किराएदार को निकालना मुश्किल हो जाता है, पुराना किराएदार हो जाए निकालना मुश्किल हो जाता है। उसने कहा चिंता मत करो, अब की बार जो दरोगा जी आए उनका ट्रांसफर हो करके तो अपने यहाँ खाली करके दे देना। और जैसे दिया तो सब चले गए। मतलब क्या है, इस शरीर रूपी मकान में भी काम क्रोध लोभ अहंकार रूपी उन राक्षसों ने, उन चोरों ने डेरा डाल दिया है। इसलिए आप अपने इस शरीर रूपी मकान में भी एक कोठा खाली करके हनुमान जी को दे दो तो ये सब छुट्टी पा जाएंगे। जरूरत है प्यारे उनका निवास बना लो, परमात्मा का निवास बना लो। आज भरत जी ने कहा मुझे राज नहीं चाहिए, और मां से संबंध तोड़ करके मां कौशल्या के पास गए। ज्ञानमयी कौशल्या का शरीर सूख गया है। जब भरत की आवाज सुनी, भरत ने जब आवाज दी, मेरी मां तुम कहां हो? पूत ही ना पत विहीना, मातुरी तुम हो कहां? आ गया घर का षड्यंत्रकारी खल यहां। मुख न देखो मां मेरे, मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो आज तेरे ऊपर सभी का श्राप है। भरत जी ने कहा मां मैं नहीं होता तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ का अंत नहीं होता, मैं नहीं होता तो राम का वनवास नहीं होता, भगवती मां सीता का वनवास नहीं होता, लक्ष्मण का वनवास नहीं होता, और ये अयोध्या वीरान नहीं होती, मेरे कारण ये वीरान हुई है। मां ये तुम्हारी दुर्दशा हुई है। लेकिन जब मां कौशल्या ने सुना आज की मां होती तो कहती चले जाओ, तुम्हारी मां ने तो मेरे बेटे को सूर्य की किरण फूटते ही और बिना दत्वन के निकाल दिया और आ गए मेरे पास। लेकिन ये ज्ञानमयी कौशल्या है, ये भक्तिमयी कौशल्या है, ये प्रेममयी कौशल्या है, ये अनुरागमयी कौशल्या है, ये राम की मां है। आज राम की मां कौशल्या ने सुना शरीर जर्जर है, जिसका राम कैसा बेटा वनवासी होकर चला गया। माताएं चाहती तो हैं बहू कैसी मिले, बोले सीता कैसी मिले, उर्मिला कैसी मिले, मांडवी शुभ कीर्ति कैसी मिले, मिलेगी बहू मिलेगी, लेकिन तुमको कौशल्या बनना पड़ेगा, सुमित्रा बनना पड़ेगा। और तुम सूर्पनखा बनोगी तो फिर समझ लो बहू भी ताड़का बनेगी, ताड़का बनेगी। रास्ता में बैठोगी तो कहेगी हुदा दे, रास्ते में बैठी हो बोलो। इसलिए यदि बहू सीता चाहती हो, सबकी इच्छा है बहू सीता कैसी मिले, बड़े प्रेमी अनुरागी मिले, स्नेही मिले, तो प्रेमी अनुरागी तो कौशल्या बनना पड़ा। ये है कौशल्या। महाराज सुना कि मेरा लाडला प्यारा दुलारा भरत आया और उठी और गिर पड़ी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ कैसा पति चला गया, राम कैसा बेटा चला गया, सीता कैसी बहू चली गई, लक्ष्मण कैसा बेटा चला गया, वनवासी बनकर चला गया, देखते देखते चला गया। आज मां कौशल्या का शरीर जर्जर हो गया, उठी और गिर पड़ी। फिर साहस को जुटाया और क्या किया, भरत को लेकर के गोद में बैठा लिया। ओ बेटा भरत तुम में न दोष की दुर्गंध है, साक्षणी हूं मुझे उस राम की सौगंध है। मैं राम की सौगंध खाती हूं बेटा, तेरा कोई दोष नहीं है। माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पहुंच मृदु बचन उचारे, सरल स्वभाव माँ यही लाए, अतिहित मनहु राम फिर आए। और बेटा किसी का कोई दोष नहीं है, किसी को मत दोष दो, और बस तो बे तो मेरे भाग्य है, काहू दोष देव जनिता भामुई सब विधि बाम विधाता।
पितु आयस भूषण बसनो तात तजे रघुबीर विस्मय हरस न हृदय कछु पहरे बल कल चीर। बेटा किसी का कोई दोष नहीं। आज पहुंच रही है भरत के आंसू पहुंच रही है, भरत रोते चले जा रहे हैं। मां मेरे कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है, मेरे कारण राम कैसा भाई चला गया। मां मैं अब जीना नहीं चाहता। देखो चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने मरते समय कहा था, कौशल्या मैं जानता हूं कि राम कैसा बेटा जा रहा है, सीता कैसी बहू जा रही है, और मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं रह नहीं पाऊंगा, मेरे प्राण तो राम के साथ जाएंगे। लेकिन कौशल्या नोट कर लो, तुम राम के विरह में प्राण मत देना और मेरे शरीर के साथ सती मत होना। चाहे कितना भी तुम्हें कुछ भी भोगना पड़े, लेकिन तुम मेरे शरीर के साथ सती नहीं होना और राम के विरह में प्राण मत देना। महाराज आप क्या बोल रहे हो? ये त्रेता युग है, सूर्य वंश है, जिसमें महाराज हरिश्चंद्र हुए जिन्होंने सत्य की रक्षा की, महाराज जिसमें रघु हुए, महाराज दिलीप हुए, महाराज भागीरथ हुए, महाराज अज हुए, बोला जिसमें ऐसे ऐसे त्यागी हुए, दधीच हुए, ऐसे ऐसे त्यागी राजा हुए। महाराज उस सूर्य वंश में, उस त्रेता युग में मैं सती न हूं? मैं तो आपके शरीर के साथ प्राण दूंगी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। कौशल्या तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। किस बात की भीख मांग रहे हो? तुम मेरे शरीर के साथ सती नहीं होना। देवी मन शत्रुपा के रूप में 23,000 वर्ष तपस्या की और वो अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा अपना बेटा बन गया। लेकिन मैं चाहता था उसको राम को सिंहासन पर बैठाना, मैं चाहता था राम इस दुनिया में राम राज्य लाना, मैं चाहता था राम जी को राज तिलक करना, मैं चाहता था कि राम और सीता को राज तिलक पर बैठा करके आरती उतारूं। लेकिन दुर्भाग्य मेरा 23,000 वर्ष तपस्या की, उस परमात्मा को बेटा बना लिया, लेकिन यह सहयोग नहीं मिला और मैं यह देख नहीं पाया, यह मैं देख नहीं पाया। राम को राज सिंहासन पर बैठा नहीं पाया और राम को बैठे सिंहासन पर देख नहीं पाया। लेकिन कौशल्या याद करो, यदि तुम जीती जी रहोगी, मेरे शरीर के साथ सती नहीं होगी, तो नोट करो यह सहयोग मुझे मिल जाएगा। कौशल्या ने कहा, क्या बोल रहे हो? आप तो राम के विरह में प्राण दे रहे हो और राम तो 14 वर्ष के बाद आएंगे, फिर आप राम जी को राज तिलक पर बैठे कैसे देख लोगे? आज चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा, 14 वर्ष के बाद जब राम आएंगे, गुरुदेव वशिष्ठ सीता राम को सिंहासन पर बैठा रहेंगे और तिलक करेंगे, आरती उतारेंगे। उस दिन कौशल्या तुम जीती जी रहोगी तो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इसलिए मैं तुम्हारे एक नेत्र में बैठ करके राम जी के राज तिलक का दर्शन कर लूंगा। देवी दर्शन कर लूंगा, तुम जीती जी रहना, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा, राम मणि है, जहां रहेगा वहीं प्रकाशित हो जाएगा, वहीं अयोध्या बन जाएगी, वो जंगल भी अयोध्या बन जाएगा। लेकिन भरत तो कुल का दीपक है और दीपक में हवा लगती तो बुझ जाता है। इसलिए देवी जान्यू सदा भरत कुल दीपा और बार बार मैं कहूं महीपा। एक बार नहीं कहा, कई बार कहा। कौशल्या याद करना, उस भरत के प्राणों की रक्षा कर लेना। यदि तुम प्राण दोगी तो भरत भी प्राण देगा, वो भी जी नहीं पाएगा। और कौशल्या याद करो, मुझ में तो थोड़ा सा प्रेम था राम का, उस प्रेम के कारण मैं जी नहीं पा रहा हूं, प्राण दे रहा हूं। और वो भरत तो प्रेम से ही भरा है। भरत में क्या भरा है? प्रेम भरा है।
और राम का प्रेम भरा हुआ है, मुझ में थोड़ा प्रेम था जिससे मैं प्राण दे रहा हूं, और जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा है वो कैसे जिएगा, कैसे रहेगा। इसलिए भरत के प्राणों की रक्षा करने के लिए तुम्हें कोई भी त्याग करना पड़े तो त्याग कर लेना, लेकिन भरत के प्राणों की रक्षा कर लेना। आज मां कौशल्या ने कहा, ए प्यारे लाडले दुलारे भरत, तेरा कोई दोष नहीं है, तू निर्दोष है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो विधाता का नियम है, इसलिए भरत किसी का कोई दोष नहीं है। और जिस समय पार्थो शरीर चक्रवर्ती महाराज दशरथ का रखा गया, कौशल्या दौड़ने लगी, मैं सती होंगी। सुमित्रा कहती मैं सती होंगी, तो कैकेयी भी बोलने लगी मैं सती हूं। भरत ने चरणों को पकड़ लिया और कहा, मां मैं आपसे विनय करता हूं, गहे पद भी नहीं। आज चरणों में बंधन हो प्रणाम करते हुए भरत ने कहा, मां तुम सती हो जाओ, मुझे ये विरोध नहीं है। मां सुमित्रा सती हो जाए और मेरी मां सती होगी, पति के लोक को जाएगी, और जिस मां ने मेरे पति को सुख और शांति नहीं दी, वो पति लोक में जाकर के क्या सुख और शांति देगी। और अंतिम बात भरत ने कहा, मां मैं विरोध नहीं करता, लेकिन जिस समय तुम सती होने के लिए मेरे पिता की अर्थी पर बैठोगी, उस समय तुम्हें मुझे इस गोद में लेकर के भरत को बैठना होगा। अगर तुम नहीं जीना चाहती तो मैं भी जीना नहीं चाहता। प्रेम मूर्ति भरत आज राम के विरह में डूबा हुआ है। भरत मां कौशल्या ने कहा, तब तो मैं कोई भी कुछ भी हो जाए मैं इसका भी त्याग करती हूं, भरत के प्राणों की रक्षा करती हूं। इसलिए धर्मस्थली चित्रकूट में मां कौशल्या ने सुनैना के सामने कहा, लखन राम सिय जाय बन, भल परिणाम न पोच, ओ गए वरही कहीं कौशला मोय भरत कर सोच। मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे लक्ष्मण की चिंता नहीं, मुझे सीता की चिंता नहीं। और किसके सामने बोल रही हैं? सुनैना के सामने, सीता की मां के सामने। सीता की मां ने कहा, मेरी बेटी ने क्या अपराध किया, मेरे दामाद ने क्या अपराध किया जो तुम्हें मेरे दामाद की चिंता नहीं, सीता की चिंता नहीं। और चिंता किसकी है? चिंता मुझे भरत की है। और ऐसे नहीं कह रही, सुनैना तुम्हें विश्वास नहीं होता तो लो, इस धर्मस्थली चित्रकूट में मैं राम की सौगंध खाती हूं। कोई मां अपने इकलौते बेटे की सौगंध नहीं खा सकती, लेकिन आज कौशल्या कहती है, मैं राम की सौगंध खा के कहती हूं, मुझे राम की चिंता नहीं है। राम शपथ मैं कीन न काऊ, सो कर कहूं सकी सतभाव। आज मैं राम की सौगंध खा के कहती हूं, मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे भरत की चिंता है। जब राम की सौगंध खाने लगी तो पृथ्वी फट गई। पृथ्वी ने आवाज दी, ए मां, ये बेटी सीता मेरी है, मैंने सुनैना को पालने के लिए दी थी, और मेरे ऊपर खड़े होकर के तुम मेरे दामाद की सौगंध खा रही हो। बोलो। कहा, पृथ्वी तुम चुप हो जाओ, तुम्हें पता नहीं है, तुम और भरत के और राम के प्रेम को पहचानती नहीं हो, जानती नहीं हो। क्यों? यदि इस दुनिया में भरत रहेगा तो राम रहेंगे, और राम रहेंगे तो भरत रहेगा। इसलिए गूढ़ स्नेह भरत मन माही, और रहे नीकु मोहि लागत नाही। गूढ़ स्नेह है, भरत का छिपा हुआ स्नेह है। भरत का प्रेम उजागर नहीं है, छिपा हुआ है। इसलिए मुझे भरत की चिंता है, राम लक्ष्मण सीता की चिंता नहीं है। उस सुनैना के सामने कौशल्या ने कहा, और कहा वैसे ही नहीं कह रही हूं, मेरे पति ने भी कहा था कि देवी कौशल्या भरत के प्राणों की रक्षा करना। जानूं सदा
भरत कुल दीपा, भरत कुल का दीपक है और इस दीपक को होठ लगा लेना और बुझने से बचा लेना। और भरत रूपी दीपक बच जाएगा तो वो राम रूपी मणि बच जाएगी। नहीं, नोट करो, अगर भरत रूपी दीपक बुझ गया तो पृथ्वी फट जाएगी और राम रूपी मणि धरती में समा जाएगी। राम को रखने के लिए भरत को रखना जरूरी है। इसलिए जानियो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मैं कहो महीपा। एक बार नहीं, कई बार कहा कौशल्या याद कर लो। मैं दुनिया से जा रहा हूं, राम के प्रेम में जी नहीं पा रहा हूं, रह नहीं पा रहा हूं, लेकिन उस प्रेमी भरत की मुझे भी याद आ रही है। उस प्रेमी भरत के प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? ओट लगा लेना और उस कुल के दीपक भरत को बचा लेना। ये प्रेम था, ये स्नेह था। चित्रकूट गए, राम का दर्शन किया। हम और आप भी तो जाते चित्रकूट, मिलते राम। क्यों? हम और आप बैठ कर के संसार की चर्चा करते जाते हैं, लेकिन जैसे भरत गए हैं ऐसे चित्रकूट जाकर देखो। प्रेमी अनुरागी नेत्रों से अश्रु जा रहा है। जिसे राज्य मिला है उसने राज्य को ठुकरा दिया है। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब कहा करो राज परिहरो गलानी, मनो मोर बचन हित जानी, सुन सुख लाभ राम भई देही, अंचित कहावो न पंडित के ही। मंत्रियों ने भी कहा कि जय गुरु आयसी अवसो, कहीं सच बिकर जोर, रघुपति आये उचित जस तस तब करब बहुर। अरे कौशल्या माँ ने भी कहा कौशल्या धर धीरज कही, पूछ पथ गुरु आयस ही। लेकिन भरत ने हाथ जोड़ करके कहा माँ भरत कमल कर जोर, धर्म धुरंधर धीर धर, बचन अम्युजन बोल, देत उचित उत्तर सबई, आपन दारुण दीनता सबई कहूं श्री नाई। और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। मैं सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूं जब तक मैं राम जी के चरणों का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मेरे हृदय में आग लगी है, आग। ये दुख दाह दहै नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। बोलो, जिसके हृदय में राम के विरह की ज्वाला जल रही है, हृदय जल रहा है। ये दुख दाह दहै नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं लगती। प्यारे, जिस दिन राम के प्रेम में तुम्हें नींद ना लगे, भूख ना लगे, छाती में जलन हो, नोट करो, उसी दिन वो परमात्मा राम मिल जाएगा। मोहब्बत की नजरों से कब तक छुपोगे? तुम्हें रूप से पर्दा हटाना पड़ेगा। वो आबाद रहे मेरी जज्बे मोहब्बत, तो तुम्हें मेरे सामने आना पड़ेगा। वो प्रेम आबाद, वो प्रेम और स्नेह। और इसलिए प्रेम स्नेह से परमात्मा मिलता है। इसलिए राम ने कहा राम ही केवल प्रेम पियारा, और जान ले ही जो जान निहारा, मिले न रघुपति बिनि अनुरागे, कि जोग तप ज्ञान विरागे। बोलो, वो प्रेम से मिलता है, अनुराग से मिलता है। जब वो प्रेमी अनुरागी मीरा कैसी, जो राम भगवान के लिए पागल हो जाती, जो प्रेम में पागल हो जाती, पागल, उसको परमात्मा मिलता है। आज उस भरत प्रेम में डूबे हुए। यद्यपि जन्म कुमात थे, मैं सट सदा सदोष, आपन जान न त्यागी आई, मैं रघुवीर भरोस। मुझे विश्वास है मेरा परमात्मा मुझे मिलेगा। विश्वास जागृत हो जाए कि मेरा भगवान मुझे मिलेगा। गुरुदेव ने कहा कि राज्य करिए, गुरुदेव ने कहा कि राज्य करिए। भरत ने कहा गुरुजी जैसे बैठूंगा ना तो ये सिंहासन रसातल को चला जाएगा, ये मुझे राज्य नहीं चाहिए।
मुझे राज्य नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? मुझे तो राम पद चाहिए। और ये राजपद केवल एक पद है, और राजपद पा करके मद हो सकता है, लेकिन नोट करो, यदि जीवन में राम पद मिल गया तो कभी मद नहीं होता। इसलिए मोह ही राज हट दे हो जब ही, और रसा रसा तल जय है तब ही। जैसे राज्य मुझे दोगे, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, क्या बात करते हो? हिरण्याक्ष कश्यप का राज रहा तब पृथ्वी रसातल को नहीं गई? बोलो। रावण कुंभकर्ण कैसे दुराचारी अत्याचारियों का राज रहा, तब ये पृथ्वी रसातल को नहीं गई। तुम कैसा धर्मात्मा, तुम कैसा परमात्मा, तुम कैसा राम का प्रेमी, तुम कैसा राम का अनुरागी, और राज गद्दी पर बैठेगा और पृथ्वी रसातल को चली जाएगी? भरत ने कहा, गुरुदेव बात सत्य है, हिरण्याक्ष कश्यप का राज रहा, वो परमात्मा नरसिंह बाराह बन करके आया और समाप्त किया, और रावण कुंभकर्ण के लिए वो राम लक्ष्मण बन करके आया। लेकिन जब राम का भाई ही अत्याचार अनाचार के राज पर बैठ जाएगा, तो ये पृथ्वी रोने के लिए कहां जाएगी? बोलो। किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बेटा अत्याचार अनाचार करने लगे तो लोग कहां रोएंगे, कहां जाएंगे? इसलिए जब राम का भाई अत्याचार अनाचार के राज पर बैठ जाएगा, तो इस पृथ्वी को जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं बचेगी। मुझे राज्य नहीं चाहिए। देखो, बोलना सीखना है तो भरत से सीख लो। भरत किसी की बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन बोल कितने मीठे रहे। किसी किसी को बोलना ही नहीं आता। रामचरितमानस तुम्हें बोलना सिखाती है, रामचरितमानस तुम्हें चलना सिखाता है, रामचरितमानस तुम्हें आचरण सिखाता है कि भाई के साथ क्या व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये व्यवहारिक ग्रंथ है रामचरितमानस। गीता योग सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, लेकिन रामचरितमानस तो जीवन में जीने की कला सिखाता है। जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। कई लोगों को तो बोलना ही नहीं आता, बोलना ही नहीं आता। एक आदमी ने बढ़िया महल, बढ़िया मकान बनवाया, पूरे शहर के लोग देखने गए, एक आदमी नहीं गया। पूछा, सब लोग आए, वो क्यों नहीं आया? कहा, बुलाओ महाराज। उसने बुलाया, पूरा मकान दिखवाया, कितना सुंदर बना है। उसने कहा, मकान तो सुंदर बना है, ले दरवाजा छोटा है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? अरे बोले, तुम इतने ऊंचे तगड़े हो, मर जाओगे तो कैसे करोगे? बोलो, मरना देख रहा है। उस आदमी ने एक कमरे में बंद कर दिया, इसको बोलना नहीं आता। मैंने तो इतना सुंदर मकान दिखवाया, ये मेरा मरना देख रहा है। और पत्नी आई, मेरे पति तो बड़े सीधे साधे हैं, उनको क्यों बंद कर दिया? बोले, बोलना नहीं आता। क्या बोले? बोले, मकान तो इतना सुंदर है, दरवाजा सकरा है, मर जाओगे तुम, इतने लंबे चौड़े कैसे करोगे? बोलो, ऐसा बोले। पत्नी बोली, नहीं निकल रहे थे तो काट पीट के निकाल देते। वो और विचित्र बोली, अरे कहा, इसको तो और बोलना नहीं आता, इसको भी बंद करो। तब लड़का चिल्लाता हुआ आया, मेरे माँ बाप बड़े सीधे साधे हैं। अरे क्या कह दिया जो तुमने बंद कर दिया? अरे बोले, बड़ा बुरा बोले। पिता कहता है कि तुम इतने लंबे चौड़े और दरवाजा छोटा। अरे लंबा चौड़ा दरवाजा बनवाना चाहिए। पहले जमाने में देरी बनती थी कि देरी देख करके आओ, अब नहीं बनती। क्यों? कि अब उन्हें होश ही में नहीं आना है, तो देरी में रोजाना गिरेंगे। इसलिए सपाट सीधे चले आओ, सीधे चले जाओ। बोला, इसलिए अब देरी येरी नहीं बनती। लड़का बोला, क्यों, क्या बात हो गई? कहा, तुम्हारे पिता ने ऐसा बोला कि दरवाजा सकरा हो तुम लंबे, और मां कह रही है काट पीट के निकाल देते। लड़का बोला, क्या जरूरी थी? अगर चले गए थे तो अंदर इतना बड़ा मकान है, अंदर ही जला देते। कहा, तीनों मूर्ख हैं, इनको बोलना ही नहीं आता। बोलना नहीं आता। बोलना सीखो प्यारे, बोलना सीखो। ये रामचरितमानस बोलना सिखाता है।
प्रेम अनुराग सिखाता है, प्रेम का ग्रंथ है। आज भरत कहते मुझे राज्य नहीं चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अरे तुम्हारे यहां इतने महान राजा हुए हैं, बोलो, और तुम्हारे पिता महान हुए, महाराज दिलीप हुए, महाराज रघु ने सर्वस्व दान कर दिया, महाराज दिलीप ने गाय की सेवा की, फिर महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा की, और महाराज भागीरथ तो गंगा को लाए, जो परमात्मा के चरणों से निकली हुई है, उस गंगा को प्रकट करने वाले भागीरथ है। लेकिन गजब तो तुम्हारे पिता ने कर दिया। क्या कर दिया? अरे किसी ने सत्य की रक्षा की, किसी ने सर्वस्व दान महाराज रघु ने किया, महाराज दिलीप ने गाय की सेवा की, और महाराज भागीरथ परमात्मा के चरणों से निकली हुई गंगा को प्रकट किया। लेकिन चक्रवर्ती महाराज दशरथ का ऐसा कोई नहीं कर पाया। क्यों? चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने तो अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा को इस धरती पर ला दिया। जितनी गंगा निकालना उतनी निकाल लो। इसलिए भयो न आई न हो निहारा, भूप भरतु जस पिता तुम्हारा। तुम्हारे पिता के समान कोई नहीं हुआ। परमात्मा को इस धरती पर उतारने वाले, परमात्मा को इस धरती पर लाने वाले तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पिता। और तुम्हारे पिता के समान कोई नहीं हुआ। इसलिए तुम पिता की बात को मान करके राज्य को स्वीकार करो। भरत राज्य नहीं लेते और भरत चल देते हैं राम के लिए। जैसे राम ने प्रातः काल सूर्य की किरण फूटते जंगल गए, ऐसे ही गए। और जब देखा है, गुरुदेव से पूछा ये कौन है, तो गुरुदेव ने कहा ये राम सखा है निखाद के लिए। और जैसे कहा कि राम सखा है, तो भरत ने रथ से कूद पड़ी। राम सखा सुन संदन त्यागा, चली उतर घूम गयो अनुरागा। उतर पड़े। राम सखा निखाद से कहा भैया मुझे वहां ले चलो जहां मेरे प्रभु ने एक रात्रि निवास किया। बोलो, भगवान ने पत्तों की बिछौनी बना करके निवास किया। रामराज कैसे आएगा? रामराज ऐसे आएगा। रामराज बेड पर सो करके बढ़िया हवाई जहाज में बैठ करके रामराज नहीं आता, जन जन तक पहुंच करके ही रामराज जाता है। आज पत्तों की बिछौनी पर सोए हैं। और गजब, अगर भरत राम के लिए रोते हैं तो राम भरत के लिए रोते हैं। जब जब अवधि राम सुध करही, तब तब बार बिलोचन भरही। तो राम को जब अवध की याद आती है, भरत की याद आती है, तो झरझर आंसू गिरता है। झरझर गड्ढे भर जाते। सीता कहती किसके भरे यहाँ जल नहीं है। कहा बस मुझे भरत की याद आई है, मुझे माताओं की याद आई है, गुरुदेव वशिष्ठ की आई है। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बार बिलोचन भरही। ऐसे नेत्रों से प्रेम के आंसू गिरते हैं। और भरत जब राम की याद करते हैं तो बाबा कहते हैं जब राम जी रोते हैं तो होता क्या है? बोले सोना पिलक जाता, सोना पिलक जाता और टूट करके नीचे गिर जाता है। कनक बिंद दोई चारक देखे, और राखे शीस सीय समलेखे। सोने के कणों को उठा करके भरत ने सिर से लगाया और पूछा तुम कैसे छूट गए? कहा राम जब तुम्हारे लिए रोए हैं, तो जब राम रोने लगे तो सोना पिलक गया। राम का प्रेम और स्नेह देख करके सोना पिलक गया और टूट करके नीचे गिर गया। लेकिन गजब तो जब हो गया जब भरत रोने लगे राम के लिए, तो क्या हुआ? जब राम कहीं ले ही उसासा, उंगत प्रेम मनहु चहुपासा। बोले तिरवही बचनो सुनि कुल से पखाना, और पुरजन प्रेम न जाए बखाना। जब भरत राम के लिए रोते हैं तो सोना नहीं पत्थर पिलक जाता है। पत्थर दिरवही बचन सुनो कुल से पखाना, और पुरजन प्रेम न जाए बखाना। चले जाओ चित्रकूट, जहां भरत और राम का मिलन हुआ है, पत्थर कीचड़ बन गया। कीचड़ 9 लाख वर्ष हो गए, लेकिन आज भी दर्शन होता है।
राम जी के भरत जी के चरणों चिन्हों का दर्शन होता है, वहां कीचड़ बन गया, राम जी के चरण बन गए, भरत जी के चरण बन गए। ये है प्रेम, ये अनुराग। इसलिए धर्मस्थली चित्रकूट में राम ने कहा था, भरत तुम अपने प्रेम को रोको। क्यों? अगर तुमने अपने प्रेम को नहीं रोका तो चित्रकूट के पर्वत जल बन करके बह जाएंगे, जल बनकर बह जाएंगे। ऐसा प्रेम अनुराग आज भरत ने उस जगह की धूल को उठाया, राम जी के चरण की रज को उठाया, हृदय से आवाज हुई, मुझे दे दो। क्यों? मुझ में अग्नि लगी है, ये दुखदाई दहाई नित छाती, और भूख न बासर नींद न राती। ये राम जी की चरण रज है, मुझे मिल जाएगी तो शांत हो जाऊंगा। भरत ने कहा, नहीं, जिस समय तूने राम का वनवास सुना उस समय तुझे फट जाना चाहिए था, ये हृदय तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए था। हृदय ने कहा, मैं तो फट रहा था। फिर किसने रोका? जब मैं राम के प्रेम में फटने लगा तो राम जी ने रोका, ए हृदय तुम फट जाओगे तो मेरा तो घर बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरा कोई दोष नहीं है। आज सिर ने कहा मुझे भी रज दो, भरत ने कहा नहीं दूंगा। क्यों? जब मैंने नियम लिया तुमने पूरा किया। भरत ने नियम लिया था, जहां राम जी के चरण वहां मेरा सिर पड़ना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित यस मुहूरा, जाऊं क्रिया है, केवल कहा नहीं करके दिखाया। दुनिया के लोग कहते हैं करते नहीं हैं, लेकिन ये तो प्रेमी अनुरागी भरत हैं, जो कहते वही करते हैं। सिर भर जाऊं उचित यस मुहूरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत ने सिर के बल खड़े होकर के कहा, मुझे ऐसे जाना चाहिए। और जब सिर के बल खड़े हुए तो बाबा ने ऊपर देखा, गोस्वामी तुलसीदास ने ऊपर देखा। क्या देखा? बोले झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। छाले पड़ गए और सूख गए, छाले पड़ गए, फिर भी वो बिरही, वो प्रेमी, वो अनुरागी राम की ओर बढ़ता चला जा रहा है, राम की ओर जा रहा है। क्यों? देवताओं ने सोचा यदि भरत और राम का मिलन हो गया तो काम बिगड़ जाएगा। बोला, सरस्वती से विनती की और मंत्रा की बुद्धि को बिगड़वाया, फिर कैकेयी की बुद्धि को बिगड़वाया, वनवास दिलवाया। अब तो काम बिगड़ने जा रहा है। ऐसा प्रेमी अनुरागी, बोलो, जिसके प्रेम अनुराग में पत्थर पलक रहा है, राम नहीं पिलगेंगे? राम तो दीन बंधु हैं, राम तो बड़े सरल हैं, वो तो पिलग ही जाएंगे जब पत्थर पिलग रहा है। इसलिए देवताओं ने कष्ट दिया, सूर्य लाल तृप्त हो गया, पृथ्वी अग्नि बरसने लगी, कंटक हो गए हैं। लेकिन जब ये देखा तो विश्वत गुरु ने समझाया, हे देवताओं, तुम समझते नहीं हो किसको कष्ट दे रहे हो? भरत को। अगर भरत को कष्ट दोगे तो समाप्त तो हो जाओगे, समझते नहीं हो। और विश्वत गुरु ने समझाया, अरे जो अपराध भक्त कर करही और राम रोष पावक सो जरही। जो राम भक्त का अपराध करता है वो जल करके भस्म हो जाता है। इसलिए राम भक्त का अपराध मत करो। देवताओं को जब समझाया तब देवता समझे और किए जाए छाया जलद सुखद वाई वरी भात। और जसमग भयो न राम कहो तशुभा भरत जा। ऐसा रास्ता बढ़िया बदल हो गए और पृथ्वी ने कंटकों को दुरा लिया है, बढ़िया नर्म हो गई है, हवा शीतल मंद सुगंध चल रही है और वो प्रेमी अनुरागी वो भरत चला जा रहा है। त्रिवेणी संगम पर पहुंचता है। भरत तीसरे पहर को कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। अरे मांगो भी कि त्याग निज धर्म, अर्थ काहि न करहि कुकर्म। ए माँ, मुझे भीख दे दो। आज जिसे राज दिया गया है वो भिखारी बन गया, आंचल को फैला दिया है। माँ, मुझे भीख दे दो। त्रिवेणी से भीख मांगने लगा। किसकी क्या चाहिए है? क्या चाहिए? हीरा मोती जवाहरात क्या चाहिए? बोलो। अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए? भरत ने कहा इन चारों में कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, वो गति न चाहूं निबान।
जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान न्या। मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो राम के चरणों में प्रेम चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिनी बड़ाई अनुग्रहित तोरे। कोई व्यक्ति अर्थ नहीं लेता तो लोग कहते बड़ा धार्मिक है, वो कहते धर्म भी नहीं चाहिए, फिर मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए। न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, फिर क्या चाहिए? संसार के लोग तो यही चाहते हैं, अर्थ माने पैसा, पैसा पैसा हो जाए और पैसे से धर्म हो जाए, मोक्ष मिल जाए और कामना काम की पूर्ति हो जाए। लेकिन भरत कहते हैं नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। फिर क्या चाहिए? न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़हि अनुग्रहित तोरे। मुझे सीताराम जी के चरणों में प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। ऐसा वो प्रेमी अनुरागी मांगता है। प्यारे जीवन में उस प्रेम अनुराग को चाहते हो, परमात्मा को चाहते हो तो परमात्मा मिलेगा। आने वाले समय में आगे की चर्चा। आइए वाणी को एक विश्राम, प्रेम और भक्ति से प्रभु का नाम। रज राम 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 सीताराम राम राम, राम राम सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम। हरि बोलो। राम 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 सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम, राजा राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम, राम राजा राम 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 सीताराम राम राम, 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 राजा राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में कौन हो? विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। मोटे के हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम महाराज आरती की जय श्री रघुवर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। दशरथ तनय कौशल्यानंदन, सुरमुनि रक्षक दैत्य निकंदन। अनुगत भक्त भक्त उरचंदन, अनुगत भक्त भक्त उरचंदन। मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। निर्गुण सगुण रूप निधि, सकल लोक वंदित विभिन्न विधि। हरण शोक भय दायक नवनिधि, हरण